देश भर में पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने की कोशिश में बीजेपी जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगी है और इसी क्रम में लखनऊ के बाद आज यूपी के रामपुर में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया गया है बीजेपी की तरफ से। और तस्वीरों में देखिए जिसमें महिलाएं जो हैं वो काफी आई हुई हैं इस सम्मेलन में। और आज जो है इस सम्मेलन में जो डिप्टी सीएम हैं यूपी के ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी जो है वो आने वाले हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम, आप लोग आए हैं यहाँ पर पसमानदा सम्मेलन में, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? क्या बीजेपी से आप लोगों को क्या उम्मीद है? जी, हम इसी मारे आए हैं कि मशीनें मिलेंगी, हमें पैसे मिलेंगे फ्री में, इसीलिए आए हैं हम लोग। जी। तो आपको ये कह करके लाया गया है कि आपको जो मशीनें मिलेंगी उसके लिए आए हैं। क्या लगता है, कैसी पॉलिसी लगती है आपको बीजेपी की? प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से देश 8 सालों से उनकी सरकार है, क्या सोचती हैं उन सरकार के बारे में? सर बहुत अच्छी सरकार है, हमें बहुत खुशी है। हमारा घर भी बना है उनकी सरकार में और बहुत अच्छे काम है। ये कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, बीजेपी के साथ मुसलमान जो है वो नहीं जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं मुसलमान, ऐसा माना जाता रहा है। तो क्या ये धारणा जो है वो अब बदल चुकी है? मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार है? जी, मुसलमान बीजेपी के ही साथ है। कोई भेदभाव की सरकार नहीं है ये। सब जो है सबको एक साथ एक संगठन में लेके चलने वाली सरकार है। इसीलिए सब मुसलमान जो हैं वो, मैं तो हूँ खैर कि मुझे मोदी जी और योगी जी का कार्यकाल बहुत बहुत अच्छा लगा। ओवैसी के बारे में क्या कहना है आपका? असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार बीजेपी को जो है मुस्लिम विरोधी बताते रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों के ऊपर भी उन्होंने बोला कि बीजेपी एक तरफ पसमानदा मुसलमानों की तो बात करती है, लेकिन जो मुस्लिम दलित हैं उनको एससी लिस्ट में आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो ओवैसी के बारे में क्या कहना है? जी सर, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, इसलिए बस हमें तो अपने योगी जी और मोदी जी अच्छे लगते हैं। योगी जी और मोदी जी। जी मैडम, तो आप लोगों से जानेंगे मैम, क्या सोचते हैं आप लोग बीजेपी के बारे में? 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र में योगी की सरकार है 2017 से, तो क्या आप लोगों के मन में आता है योगी और मोदी जी की सरकार को? अच्छा ही सोच रहे हैं इनके बारे में, अच्छा ही सोच रहे हैं। वसीम भाई के साथ ही हम आए हुए हैं, उन्होंने साथी उन्होंने बुलाया है, अभी हुए हम इनके साथ ही। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं, उनको वो बीजेपी को जो वोट पड़ता है वो मुसलमान का वोट नहीं पड़ता है। तो क्या ये धारणा जो है वो बदल रही है अब? नहीं, बदलेगी। क्या उम्मीदें हैं आपकी बीजेपी से? मोदी को जिताना है। ओवैसी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ओवैसी जो है वो लगातार मुसलमानों की राजनीति करते हैं। उनका भी कहना है कि पसमानदा मुसलमान जो है वो उसका बीजेपी जो है वो इस्तेमाल कर रही है, पसमानदा मुसलमान का नाम लेकर के। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये बातें मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, उम्मीद लगाए हुए हैं, अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। मैडम, ओवैसी के बारे में क्या आप जो मुस्लिम महिलाएं हैं, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचती हैं? हम पहले तो नहीं सोचते थे, लेकिन अब 2 साल से इन्होंने इतनी हेल्प करी है, मेरी इतनी मदद करी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से मिलके इनके बारे में बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि ये ऐसा काम करते जी, हैं। मैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूँ। हम वैसे कौन? जी, अच्छा, ओवैसी का नाम भी नहीं जानती हैं यहाँ की मुस्लिम महिलाएं? ये रामपुर की महिलाएं हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार है 8 सालों से, 7 सालों से जो योगी की सरकार है, उनके बारे में क्या है? बहुत अच्छे हैं, बिना सोचे समझे जैसे माँ बाप करते हैं ऐसे ही हमारे साथ करते हैं, बिना जाने कि हम कौन है कौन नहीं है, लेकिन हमारे साथ बहुत करा है इन्होंने, हमें बहुत समझा है, इसलिए हम इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे टाइम पे कोरोना का साथ दिया है हमारा, कि जो हमारे अपनों ने, हमारे खून ने साथ छोड़ दिया था और इन्होंने साथ दिया। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत हमारी हेल्प करी, तो इसलिए मैं 2 साल से बस मैं ही चाहती हूँ, इनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे पति मौत से झुंझला रहे थे, इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, बहुत हेल्प करी। बस इतना कहना चाहती हूँ, जैसे अहमदाबाद में हॉस्पिटल वैसे ही हो जाए,
वहाँ पे हमारी इन्होंने बहुत मदद करी थी, लेकिन वो सब सही हो गए, हम घर आ गए। वो तो उसके बाद अचानक से ख़त्म हो गए हमारे हस्बैंड। लेकिन हाँ, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की योगी और मोदी सरकार से? अब हमें बहुत उम्मीद है इनसे कि सब जैसे माँ बाप के अपने बच्चों के लिए करते हैं वैसे यही करते हैं हमारे लिए, बिना सोचे समझे सब कुछ करते हैं ये हमारे लिए। ये धारणा है लोगों में, और विरोधी पार्टियां जो होती हैं, चाहे कांग्रेस कह लीजिए या फिर समाजवादी पार्टी कह लीजिए, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाता है, ऐसी धारणा बनाई गई है। तो क्या रामपुर का मुसलमान जो है, यूपी का मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ है? जी, हम लोग सब साथ हैं, जितने हम लोग हैं हम तो इतना जानते हैं कि बहुत सारे हैं इनके साथ। अब हम लोग बहुत है, वसीम सर ने हम वसीम सर से जुड़ गए हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये कैसे चला जाएगा, कैसे करा जाएगा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। कौन सी योजनाएं जो हैं वो बीजेपी की आपको सबसे ज्यादा पसंद है? 3 तलाक का मुद्दा हो गया या धारा 370 की बात हो गई, कौन से ऐसे फैसले हैं मोदी सरकार के या योगी सरकार के जो पसंद है? हमें इनके जैसे बच्चों को करते हैं, बच्चों के साथ फीस देते हैं, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ इतनी हेल्प करते हैं, हमें ये बहुत पसंद है। कोई हमारा साथ नहीं देता, लेकिन ये देते हैं हमारा हर चीज में साथ। जी, क्या कहना है आपका मैम योगी और मोदी सरकार के बारे में? मैडम, आप लोग आई हुई हैं पसमानदा सम्मेलन में। पिछले 5 सालों में, अगर 6 सालों में देखा जाए योगी की सरकार, और 8 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, क्या उम्मीदें आप लोगों की थी सरकार से और क्या वो पूरी हो पाई हैं? और यदि इसमें सबका प्रयास भी शामिल हो जाए तो यकीन जानिए हमारा देश पूरी हो पाई हैं? इसको पुनः हाँ, उन्होंने जीना सिखा दिया, उन्होंने भटकों को उन्होंने रास्ता दिखाया है। किस तरीके से? जैसे वो हैं आजुद्दीन, इस्लाम तलाक के बारे में कुफर बकते हैं अपनी ज़बानों से। जेंट्स कहते हैं जरा सी गलती पे जाओ, हमने तुम्हें तलाक दी, ये उन्होंने जुमला उन्होंने जीना सिखा दिया। हर औरत अपनी मर्जी से शादी नहीं करती, अपने बड़ों की इज्जत से करती है, वही समाज में इज्जत रखती है। 3 तलाक खत्म करके मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था आपके लिए। औरत जो है, औरत अपनी तरीके से अपनी मर्जी से अपना घर चला सकती है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये जो धारणा है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाता है, मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता है, ये एहसास कमतरीन का शिकार है। मुसलमान है बीजेपी के साथ? सभी हैं, सरकार की जो भी सरकार आती है अपनी जनता का अच्छे सोचती है, बुरा तो नहीं सोचेगी। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचना है आप लोगों का? उन्होंने भटकों को उन्होंने रास्ता बताया है, अंधों को आंखें दे दी। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? ओवैसी के बारे में क्या राय है? मुसलमान अपनी जगह पे सही है, सब अपनी जगह पे सही है। उनकी राजनीति जो है मुसलमानों के ऊपर जो जैसी राजनीति करते हैं वो ओवैसी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? सब सही है, सब सही है। आपसे बात करेंगे मैम कि किस तरीके से देखती हैं बीजेपी की जो नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र में मोदी की सरकार हो या फिर प्रदेश में योगी की सरकार हो, क्या लगता है वो? मतलब अच्छे तरीके से वो सरकार चला रहे हैं और बहुत अच्छे से देश को लेकर चल रहे हैं। औरतों को उनका हक दिलाया है हर तरीके से, तो यही काम उन्होंने अच्छे किए हैं। कौन से हक दिलाएं, कैसे हक दिलाएं, कौन सी योजनाएं जो हैं वो सबसे पसंद है? मतलब पहले औरत को इतना घर में अधिकार नहीं था, अब औरत अपने हक से कर सकती है, अपने हक के लिए हक दिलाया है औरतों को। 3 तलाक का मुद्दा हो गया जी, अब उसको कम करा है। क्या 3 तलाक के बारे में क्या सोचती हैं? मतलब वो बहुत गलत तरीके से था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अच्छा है। सशक्तिकरण किया है, मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है इस राज्य में। जी जी। ओवैसी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? ओवैसी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, उस राजनीति से क्या प्रभावित हैं आप लोग या गलत मानते हैं? मुझे इतनी जानकारी नहीं है उनके। ओवैसी का नाम जानते हैं आप लोग? तो क्या लगता है उनके बारे में, क्या सोचते हैं आप लोग? क्या सोचते हैं आप ओवैसी के बारे में? होती नहीं है, सब सही है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस और क्या कह सकते हैं। योगी जी और मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में सब सही है, अच्छा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई अच्छी है। तो देखिए, साफ तौर पे जो मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर
बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो यहाँ इस वक्त अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन में जो है वो इकट्ठा हुई हैं और ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार है उनसे जो है इन्हें सशक्तिकरण जो है वो ज़रूर मिला है, उनकी जो नीतियाँ हैं उनसे इन्हें फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिला है और उसी का समर्थन दिखाने के लिए ये महिलाएं जो हैं वो रामपुर की महिलाएं आज इस पसमानदा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, रामपुर।